नल जल योजना अंतर्गत जोन संख्या 7 में वार्ड संख्या 11 और 12 में करीब 625 घरों में नल जल योजना को पूर्ण दिखाकर करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान एजेंसी द्वारा कर लिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ करीब 250 से 300 घरों में ही नल जल योजना है और अगर कहीं नल जल योजना भी है तो पिछले 2-3 महीनों से चालू नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यह अभी एक सोचनीय प्रश्न है कि 3 दिनों के अंदर जांच मांगा जाता है, जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद भी कार्रवाई दूर दूर तक होती नजर नहीं आ रही है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। नीतीश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना, वो किस तरह धरातल पर दम तोड़ रही है, इसका जीता जागता सबूत अगर आपको देखना है तो हमारे साथ चले आइए नगर परिषद नरकटियागंज के वार्ड संख्या 12 और 11 में। यहाँ अगर बात करें तो नल जल योजना अंतर्गत जोन संख्या 7 में वार्ड संख्या 11 और 12 में करीब 625 घरों में नल जल योजना को पूर्ण दिखाकर करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान एजेंसी द्वारा कर लिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ करीब 250 से 300 घरों में ही नल जल योजना है और अगर कहीं नल जल योजना भी है तो पिछले 2-3 महीनों से चालू नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो नीतीश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना, वो नगर परिषद क्षेत्र में किस तरह दम तोड़ कर रह गई है। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय वार्ड पार्षद हैं सोनी देवी, उनके प्रतिनिधि सोनी। सोनू जी, कुछ दिनों पहले ये आपको 30 जनवरी 2024 को एक जांच का आदेश निकला था वार्ड संख्या 11 और 12 में जो जितने भी नल जल लगे थे, उसका जांच का आदेश निकला था। एक टीम बनी थी सर्वे के लिए, इसमें क्या कुछ हुआ? इसी नगर परिषद में टीम बनी थी भैया। टीम के माध्यम से दो स्टाफ नगर परिषद थे, एक विकास मित्र भी थे, आए थे हमारे वार्ड में, जांच भी हुआ और जांच में पूरा घर घर हम लोग साथ में घूमे और काउंट भी कराए। तो लगभग मेरे वार्ड में 300 या 320 के करीब में नल जल कनेक्शन मेरे 12 नंबर वार्ड में है। फिर उसके बाद 11 नंबर की बात आई तो 11 नंबर में भी सर्वे बबलू चाहिए के माध्यम से, बबलू सराफ के माध्यम से हुआ। तो उसमें समथिंग मैंने 20 से 22 को उधर या 30 कनेक्शन उधर होगा, इतना ही मैंने लगभग समय थोड़ा काम करा। जो 630 का जो आंकड़ा है वो लगभग क्लियर है, मेरे वार्ड में काम नहीं कराएगा। और मेरे वार्ड में लगभग 70% ही काम हुआ है। 30% घरों में अभी भी नल जल पानी से लोग लाभुक वंचित है, जिसके कारण जब इधर फरवरी मार्च में क्या बोलते हैं कि जून जुलाई में जब सुखाड़ आया था, उस वक्त नगर परिषद के सहयोग से ही हमने टैंकर मंगवाकर घर घर पानी बंटवाया था। इसमें सहयोग स्थानीय नगर परिषद के नगर प्रबंधक महोदय जी भी किए थे और क्या बोलते हैं स्कूटी साहब भी बहुत मदद किए थे और पानी के बंटवाए थे। अभी भी बहुत सारे घरों में नल जल नहीं लगा है, आप इसकी चलकर पूरा जांच कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपके घर में नल जल लगा है? नहीं, इधर तो कनेक्शन नहीं हुआ है, हम लोग के यहाँ कनेक्शन नहीं है। देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है, मतलब किसके घर से किसके घर? ये मुकेश पांडे के घर से बुलेट शाह के घर होते हुए फिर आपको खुशीलाल जी हैं, दुखीलाल जी हैं, वहाँ तक नल जल लगबे नहीं किया है। लगभग कितने घर होंगे? लगभग 25 घर 30 घर होंगे। 30 घरों में तो पाइप तक नहीं बिछाया गया है आज तक। पता नहीं क्या हम लोग से क्या है क्या नहीं है, अब समझ में नहीं आया। आवेदन भी दिए थे, हम लोग लिख के दिए हैं सभी घर वाले, जो इसके लिए हम लोग दिए हैं नगर परिषद में, जो हम लोगों के यहाँ अभी तक एजेंसी द्वारा ना पाइप लगाया गया है ना नल लगाया गया है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ नगर परिषद। इसका हमने लिखित में एक आवेदन नगर परिषद को जमा कराया है, इसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना क्या फिर से नया लगेगा या नहीं लगेगा, अभी ऑफिस के द्वारा कुछ बताया भी नहीं गया। तो कागजों में देख लीजिए, ये एक जांच टीम बनी हुई थी नगर परिषद नरकटियागंज, पत्रांक 990 और दिनांक 30/5/2024 को ये लेटर जारी हुआ था
जिसमें जोन संख्या 7 के वार्ड संख्या 11 और 12 में जो भी 250 घरों में नल जल योजना कनेक्शन नहीं किया गया है, इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस टीम को हर घर जाकर सत्यापन करना था और 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं, देख लीजिए यहाँ पे, उनको देना था। लेकिन यह जांच सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। अगर जांच हुई रहती तो कार्रवाई भी हुई रहती। लेकिन सीधे तौर पे स्पष्ट होता है कि 3 दिन कौन कहे, यहाँ लगभग 6-7 महीना बीतने वाला है और जो जांच है वो कागजों तक ही सीमित है। और करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपया जो नल जल योजना के नाम पे भुगतान किया गया है वार्ड संख्या 11 और 12 में। और 11 नंबर की बात करें तो बबलू सराफ जो हैं वहाँ के पार्षद हैं, पूर्व उपसभापति भी रह चुके हैं और उन्हीं के शिकायत के आलोक में जांच का आदेश हुआ था, जांच टीम गठित हुआ था। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई हुई, यह अभी एक सोचनीय प्रश्न है कि 3 दिनों के अंदर जांच मांगा जाता है, जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद भी कार्रवाई दूर दूर तक होती नज़र नहीं आ रही है। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।